माँ, 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 बाबा क्या हुआ क्या? माँ, 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 मेरी नौकरी का इंटरव्यू लेटर आया है। मुझे पता था इंटरव्यू लेटर आएगा ही आएगा। तुम्हें कैसे पता? नहीं, मेरा मतलब है देवर जी ने इतनी सारी कंपनी में अप्लाई किया था तो कहीं ना कहीं से तो जवाब आना ही था। चिट्ठी जरा देखूं। ए जी, हरी से कहकर मिठाई मंगवाओ ना। अभी तो आसमान में बादल छाए हुए हैं, क्या अभी छाता खोलोगी? पहले बारिश होने दो, उसके बाद तुम छाता खोल लेना। मतलब? पहले नौकरी तो मिलने दो। अभी भी नौकरी नहीं मिली? नहीं, इस तरह की चिट्ठी सपन जैसे कम से कम 100 लड़कों के पास गई होगी और 100 में से किसी एक को चुना जाएगा। तब ये ऐसे गोदी में उठाकर मुझे नाचा क्यों? इंटरव्यू के लिए जाना है ना, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस कर ली है। प्रैक्टिस? कैसी प्रैक्टिस? ये नौकरी है गोडाउन कीपर की। मतलब वजन करके माल अंदर रखना और वजन करके बाहर करना। तुम्हें उसने उठाकर देख लिया कितना वजन वो उठा सकता है। अच्छा भाभी, भैया तो बहुत लोगों को जानते हैं, भैया कुछ नहीं कर सकते? मैं क्या कर सकता हूँ? हम लोग पहली बार जिस दिन इस घर में आए थे उसी रात वो जो महाशय तुझे देने के लिए बहुत सारे कप प्लेट लेकर आए थे, ठीक उन्हीं की कंपनी से सपन के लिए इंटरव्यू की चिट्ठी आई है। देखो जरा ये चिट्ठी। क्या एप्लीकेशन में तूने लिखा था कि तू मेरा भाई है? मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इन्हें जानते हैं। वो लेटर देख के भाभी ने बताया। परसों इंटरव्यू है, तू अगर ऑफिस जाकर उनको एक बार फोन कर दे तो। नहीं माँ, मैं उन्हें फोन नहीं कर सकता। ले पकड़। संडे को जब संध्या मोहल्ले के लड़कों को लेकर आई थी तब आपने उनके लिए बैंक मैनेजर को चिट्ठी तक लिखी थी। अगर तू मेरा भाई नहीं होता तो तेरे लिए भी फोन कर देता। तो फिर आपका भाई बन के मैंने अपराध किया है? सुनो सपन, वो लोग तो ग्रेजुएट गोडाउन कीपर ढूंढ रहे थे। तुम हाई सेकेंडरी पास नहीं हो ये जानकर भी अगर तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया है, मुझे लगता है तुम्हारे भैया फोन ना भी करे तो भी ये नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। इसका मतलब तुम्हारा पति फोन नहीं करेगा? कहा ना नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं अपना और सौतेला। चल, तकदीर में होगा तो नौकरी अपने आप मिलेगी। चल। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या हुआ बताओगी तो? तपन से मैंने इतना कहा, तेरे एक फोन से सपन को नौकरी मिल जाएगी। तू एक फोन कर दे बेटा। उसने मुंह पर मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा। माँ जी, बड़ी भाभी को आज बोल दूं कि रोटी थोड़ा कम बनाए। क्यों? रोटी क्यों कम बनाएगी? नहीं, इतने सालों से देखता आ रहा हूं ना, गुस्सा होने से ही अब एक टाइम नहीं खाती है। सुबह को गुस्सा हुई तो दोपहर को नहीं, और शाम को गुस्सा हुई तो रात को नहीं। तो आप अकेले नहीं खाएंगी या मजलू भैया भी नहीं खाएंगे? हमारे नहीं खाने से तो तेरी बड़ी भाभी खुश हो जाएगी। पति का पैसा जो बचेगा। कौन खुश होगा ये तो नहीं पता, मगर मैं बहुत खुश होऊंगा। मतलब मुझे ही तो रोटी बेलनी पड़ती है ना। अगर आप दोनों माँ बेटे नहीं खाएंगे तो मुझे 2-4 रोटियां कम बेलनी पड़ेगी। देखिए देखिए, शय दे देकर नौकर को सर पर उठा रखा है। ये आज मुझे ताने मार रहा है। वाह रे, मैंने कब ताना मारा? माँ बेटे का झगड़ा हुआ है। बेटा? किसका बेटा? वैसे मतलबी लड़के को मैं जन्म दे ही नहीं सकती। ठीक कहा तुमने। कैकेयी की कोख से राम का जन्म नहीं होता, राम जन्म लेता है कौशल्या की कोख से। राम?
रहो आप अपने राम सीता के साथ। सपन की नौकरी हो जाए, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। जाना ही है तो मजले भैया को लेके जाओ, मैं और संध्या भैया के साथ ही रहेंगे। हाँ, तुम लोग क्यों जाओगे? तुम लोग तो राम भक्त हनुमान हो, राम के पास ही तो रहोगे। मेरी किस्मत देखो, पहली पत्नी की कोख से जन्म लिया राम ने, और दूसरी पत्नी मतलब तुम्हारी कोख से जन्म लिया हनुमान ने। एक नहीं, तीन। मुझे नौकरी मिलने दीजिए, इसका बदला मैं लूंगा। अब ये सब ना सोचकर, जिस तरह दोपहर में माँ को उठाया था, इस तरह भारी भारी सामान उठाने की प्रैक्टिस कर। और एक ही दिन बाकी है। मजले भैया ने जब माँ को उठा लिया, और माँ को उठाना मतलब तो 80 किलो की बोरी उठाना, नौकरी तो इनको मिल ही जाएगी। बोल बोल, मैं सब सुन रही हूँ। एक बार मौका मिलने दे।